हे गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। तो मेरा नाम सचिन पुनेठा है और मैं बिलियनियर ट्रेडर करके मेरा पेज है। और हमने एक सीरीज चालू करी है, बिगनर टू एडवांस ट्रेडर सीरीज। और तो उसका ये तीसरा वीडियो है जिसमें दो वीडियो हमने डाले हुए थे। जिसमें बहुत सारी, पहला वीडियो जो था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे था, और ये दूसरा था ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड और ट्रेंड लाइन ही मार्केट के अंदर एक डिसाइड करती है कि हमें बाई की तरफ जाना है या सेल की तरफ जाना है। और मोस्टली ट्रेंड लाइन के तरीके से ही, एक ट्रेंड के तरीके से मार्केट चलता रहता है। तो ये दोनों वीडियो खास थे जिसमें बहुत अच्छा प्यार आपको मिला। 121 सब्सक्राइबर थे, 186 हो चुके हैं इस दोनों वीडियो के थ्रू। तो मुझे काफी खुशी हुई, यानी कि लोगों को समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। और बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स भी मेरे पास आए थे। अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है। तो इसी सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसका नाम है हमारा कैंडल स्टिक। जो कैंडल स्टिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो उसमें उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक कैंडल ही सब मार्केट के बाइंग और सेलिंग को दिखाती है। जो ये कैंडल बनी है और इसी कैंडल से बायर और सेलर का इंडिकेशन मिलता है। और यही कैंडल एक पैटर्न बनाती है और यही कैंडल ही ट्रेंड लाइन को बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कैंडल स्टिक कि मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, क्या काम करना है। और कैंडल अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि हर एक कैंडल में बायर और सेलर, यानी कि जो एक वर्ड सुना होगा आपने, डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड और सप्लाई होती है वो हर एक कैंडल आपको दिखाती है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझ गए कैंडल के अंदर क्या चल रहा है, डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है मार्केट के अंदर, तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाती है कि आपको कैसे काम करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो एक एक कैंडल ऊपर की तरफ भी जा रही है, नीचे की तरफ। तो ये कैंडल कैसे बनती है, क्या बनती है, इस बारे में हम बात करेंगे। ये कैंडल का इजाद कैसे हुआ, कैसे बनती है, क्या बनती है, उस बारे में हम टॉपिक फिर आगे धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक है कि कैंडल स्टिक बनी कैसे और इसके अंदर क्या चीज होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो इस कैंडल स्टिक के अंदर ओपन, हाई, लो और क्लोज के थ्रू, ये कैंडल हर कोई एक ओपन होती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है और फिर क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये कैसे इजाद हुआ इस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले, ये मेरा यूट्यूब चैनल आपने देख ही लिया, अगर आप वीडियो के अंदर आ गए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली हैं जिससे आप चाहे बिगनर हैं या थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं लेकिन लॉस कर रहे हैं, तो मैं वो इंपॉर्टेंट चीज आपको डिलीवर कर रहा हूं जिसके कारण आप थोड़ा सा अपनी लॉसेस को कम कर सकते हैं। प्रॉफिट बनाना तो एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि उसको आपने बुक करना पड़ता है। लेकिन आप गलत एंट्री, गलत ट्रेड से बच जाएंगे ये सारी वीडियोस देखने के बाद। आपको मार्केट का देखने का तरीका बदल जाएगा कि अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, ये आपको समझने लग जाएंगे। क्योंकि कई बार लोग चार्ट देखते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये चल क्या रहा है, कहां पे घुसे हैं। थोड़ा सा कैंडल ऊपर को बनी बाय करने लग जाते हैं, नीचे को बनी सेल करने लग जाते हैं। लेकिन ये वीडियोस देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये मार्केट ट्रेंड क्या कर रहा है, इस मार्केट के अंदर क्या डिमांड एंड सप्लाई है, इस मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम ऐड करेंगे। और उसके साथ साथ ही हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम दिन भर बातें करते रहते हैं। जो भी आपने क्वेश्चन आंसर होते हैं उस क्वेश्चनों के आंसर देते रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ऊपर पे लोग कमेंट छोड़ देते हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देता हूं। तो 162 लोग हैं इसमें, इसके साथ आप जुड़ सकते हो, लाइव मार्केट में मुझे डिस्कस कर सकते हो। मैं भी अपने एनालिसिस इसमें शेयर करता हूं, जिसका लिंक यहाँ पे है। आप यहाँ से इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं मेरे, और इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और इन वीडियोस को भी देखिएगा साथ में, तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो ज्यादा देर न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो है कैंडल स्टिक, और जिसमें हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, अब ये कैंडल स्टिक का इजाद कैसे हुआ, आज से कई साल पहले, लगभग 200-300 साल पहले, जापान के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे, मोनेहिसा होमा करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने कैंडल स्टिक का इजाद किया। इसके बारे में बहुत सारी बुक है, लोगों ने लिखी है, बहुत सारी चीजें बनी है। लेकिन इन्होंने इस कैंडल स्टिक का इजाद कैसे किया, ये एक ट्रेडर हुआ करते थे। किस चीज के ट्रेडर थे, वो थे राइस के ट्रेडर, चावल के। ठीक है, चावल के ट्रेडर हुआ करते थे। तो उस समय आपको पता है कि चावल की ही डिमांड क्या कहते हैं, अपना जापान के अंदर ज्यादा रहती है, वहां राइस ज्यादा खाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह ये मार्केट के अंदर गए। तो मार्केट जाने के बाद इन्होंने एक चीज पूछी मार्केट में, सुबह माना 10 बजे गए थे ये, तो या जो भी टाइम गए थे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये गए थे, उन्होंने पूछा कि चावल क्या रेट चल रहा है। ये इनका काम क्या था, ये बल्क में चावल लेते थे और टुकड़ों में, किलो में लोगों को बेच दिया करते थे। तो उन्होंने कहा था कि चावल का रेट चल रहा है, क्या बोल देते हैं उनको, कि 115 रुपए केजी अभी चावल का रेट चल रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक रेट बता दिया। ठीक है, उसके बाद 115, चलो इसको हटा देते हैं, 115 नहीं। तो सुबह अगर ये मॉर्निंग, अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर गए थे
ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर तो इनको रेट जो मिलता है लगभग 30 रुपए किलो वो लोग बताते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको बोलते हैं, जब वो कहते हैं यार ये महंगा है, तो वो कहते हैं कि दिन के समय मार्केट के अंदर जाते हैं नून टाइम में, तो फिर वो कहते हैं कि चलो मैं बाद में आता हूँ, तो दिन में जब जाते हैं तो वो कहते हैं कितने रुपए केजी चल रहा है, वो कहते हैं 35 रुपीज केजी। वो कहते हैं अरे यार ये बढ़ क्यों गया, तो वो बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई, एक वर्ड बार बार यूज होता है कि डिमांड है और सप्लाई कम है। ठीक है, देन फिर वो शाम के समय कहते हैं कि रेट काफी महंगा है, चलो मैं शाम को आता हूं, तो इवनिंग टाइम पे वो जाते हैं। तो इवनिंग टाइम पे जब रेट उनको बोला जाता है कि मार्केट में रेट जो चल रहा है, वो कहते हैं कि 25 रुपए केजी चल रहा है। ठीक है, तो 25 रुपए केजी, उन्होंने कहा यार ये तो सही रेट है, ऐसा क्यों? उन्होंने फिर बोला डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के अंदर, तो वो कहते हैं यार ये चक्कर क्या है। उन्होंने कहा ठीक है मैं पैसे लेके आता हूँ, तो वो थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद पैसे लेके आते हैं, 2 घंटे बाद, तो वो मार्केट में रेट कहते हैं वो भाई अब तो 28 रुपए केजी हो चुका है। ठीक है, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि यार भाई ये रेट बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं, ये बार बार रेट बदलते जा रहे हैं, तो वो क्या चीज है, डिमांड एंड सप्लाई। तो उन्होंने इस चीज को लेके वो घर आ जाते हैं, सामान नहीं लेते हैं, लेकिन एक मार्केट के अंदर एक कैंडल का इजाद लिखा। तो उन्होंने क्या देखा कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ। ठीक है, उसने रेट जो हाई लगाया वो इस चीज का लगाया, ठीक है, इस रेट का, और उसके बाद लो जो लो लगाया वो ये था 25 रुपए का, और क्लोज यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस चीज को लेके एक कैंडल का उन्होंने इजाद कर दिया। इजाद का मतलब क्या, उन्होंने देखो मार्केट में कोई भी चीज ओपन हुई तो वो कहां पे हुई, माना यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, उसने हाई क्या लगाया, ये हाई लगा दिया। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि रेट कहां पे आया, नीचे लो आया। ठीक है, ये लो आ गया, देन उसके बाद देखा कि यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मार्केट का ये स्ट्रक्चर एक बन गया। ठीक है, ये एक कैंडल तैयार हो गई। तो यानी ओपन से नीचे हुई तो ये कहीं ना कहीं एक कैंडल इजाद हो गई। अब इस कैंडल में अगर देखा जाए तो ये कौन सी कैंडल बनी थी, एक रेड टाइप, क्योंकि मार्केट में डिमांड लास्ट में क्लोज होते समय मार्केट का जो प्राइस था वो कम हुआ था। ओपन और क्लोज के बीच में ही ये होती है। ठीक है, तो ये तो एक कैंडल का इजाद हुआ। अब वो जो ये मार्केट का एक सिस्टम समझ में आया कि OHLC जो आप बार बार देखते होंगे, ओपन हाई लो और क्लोज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है निकल के आई कि भाई मार्केट में इस तरीके से ये चलती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप देखेंगे कि हर जगह ये चीजें मार्केट के अंदर होती हैं। अगर मार्केट में हर कैंडल को अगर हम बात करें तो OHLC के थ्रू ही देखा जाता है। ठीक है, लाइक कैसे हम बात करें तो ये देखिए, अगर आप मार्केट के व्यू को देखेंगे तो यहां भी आप ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो ओपन हाई लो और क्लोज यहां पे आपको दिख रहा होगा ये चीजें। तो मार्केट को ये चीजें भी ओपन हाई लो और क्लोज और इसके आधार पे ही परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं ये कैंडल क्या है। बाद में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, आज हम इस इतना ही समझेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं एक ही दिन में सारी चीजें बता दूं, तो वो उससे आपके माइंड में मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं आज कॉ बनाना सिखाऊंगा तो कॉ ही बनेंगे, ए बनाना सिखाऊंगा तो ए ही सीखेंगे, देन फिर बी सीखेंगे, फिर सी सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, और मैं हफ्ते हफ्ते भर का टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप रोज प्रैक्टिस कर सकें, होमवर्क कर सकें, ट्रेडिंग जर्नल बना सकें और इन चीजों के बारे में नोट्स बना सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं OHLC। ठीक है, तो मार्केट माना आज ओपन हुआ, तो हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो एक हिसाब से तो माना कि मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, एक कैंडल बनी। ठीक है, हम इसको मान लेते, चलो रेड कैंडल मानते हैं पहले। ये मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ये गया हाई लगाया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, लो लगाया। ठीक है, और फिर यहीं पे क्लोज भी हो गया। ठीक है, तो ये तो हाई था। तो अब ये कैंडल कैसे बनेगी, जो कैंडल की बॉडी बनती है, वो कैंडल की बॉडी जो बनती है वो ओपन और क्लोज से बनती है। ठीक है, ये आई मार्केट यहां पे क्लोज लो लगा था और यहीं पे क्लोज हो गया। तो कैंडल की बॉडी इस टाइप से दिख रही है आपको एक। ठीक है, ये रेड कैंडल है माना। ठीक है, तो ये एक कैंडल बन गई। ठीक है, ये एक कैंडल है माना। और एग्जांपल लेते हैं, चलो अब एक ग्रीन कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मार्केट माना ओपन यहां पे हुआ। ठीक है, इसने लो लगाया नीचे। ठीक है, ये हुआ। फिर इसने हाई लगाया
यहां पे, ठीक है। फिर ये जाके यहां पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये मार्केट ओपन जो हुआ है उससे ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। यहां क्या था, ओपन यहां हुआ था, क्लोज नीचे हुआ था, तो क्या बनी थी हमारी, रेड कैंडल बनी थी। अब ये मार्केट ओपन यहां पे हुआ है और क्लोज यहां पे हुआ है, तो यानी कि अपने प्राइस से ऊपर, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्या दिखाती है, इस चीज को तो आपको पता ही है कि एक मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल क्या शो करती है कि यहां पे बाइंग की स्ट्रेंथ है, यानी कि डिमांड ज्यादा है, इसलिए ये ऊपर की तरफ बंद हुई है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल है। यहां पे क्या थी, सप्लाई, डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, इसलिए ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। फिर मैं आपको क्वेश्चन भी छोड़ूंगा लास्ट में, देखना इन्हीं चीजों के बारे में, पहले आप ये OHLC को सीख जाओ। अब ये क्या है, OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज। कहां से हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी, कोई भी चीज ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूं, यहां देखो, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है। ये सारी कैंडल क्या है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अभी इसमें भी एग्जांपल हम समझेंगे, पहले आप समझ लीजिए और चीजों को भी, ठीक है। अब हम एक और रेड कैंडल उठाते हैं माना, ठीक है। कैंडल ओपन हुई यहां, ठीक है। फिर इसने हाई लगाया है यहां, ठीक है। ये ओपन हो गया, ये हाई लगाया, ठीक है। फिर इसने लो लगाया, इस कैंडल ने, माना ये, ठीक है। फिर ये क्लोज हो गई माना यहां पे। अब इसकी बॉडी कैसी बनेगी, सोचो जरा। ओपन यहां हुआ मार्केट, हाई ये लगाया और क्लोज यहां पे हुआ, तो बॉडी क्या है, ये, ठीक है। क्योंकि क्लोज कहां हुई है, ये नीचे क्लोज हुई है, तो ये क्या बनी है, एक रेड कैंडल, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं, माना एक कैंडल ओपन हुई यहां पे, ठीक है। इसने हाई लगाया यहां पे, इसका लो भी यही है, ठीक है। और इसका क्लोज भी यही है, तो अब कैंडल कैसे बनेगी, सोचो जरा। सॉरी, हाई इसका ये एक मिस्टेक हुई है, जो ओपन था ये था, हाई भी यही है ओपन पे ही, ठीक है। ये है हाई, ये उल्टा कर दिया मैंने, लो ये है और क्लोज भी ये है, तो कैंडल आप सोचो कैसी बनेगी, समझ में आ रहा कुछ, ऐसी बनेगी, ठीक है। कौन सी कैंडल का नाम क्या है वो फिर हम बाद में अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, पहले आप कैंडल को समझ लीजिए कि ये कैंडल बनती कैसे, ठीक है। ये कैंडल बनेगी, ठीक है। तो कई लोगों को पता होगा ये कैंडल कैसे बनती है, ठीक है। अब ये कैंडल का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो चार्ट के अंदर ये दिख रही है आपको, हल्का सा इसमें विक है वो अलग चीज है, लेकिन ये कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, ठीक है। और ये कैंडल आपको दिख रही है, ओपन हुई, हल्का सा विक बनी, और उसके बाद ये लगभग लगभग वही है, अगर विक को हटा दे तो हम ये विक हटा दें तो ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, ठीक है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, माना अब ग्रीन कैंडल का लेते हैं, ठीक है। कैंडल आपको बन कैसे रही है वो देखना, वो समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसी में हम, माना एक कैंडल यहां पे ओपन होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लगाती है, कहां, लो लगाती है, चलो लो से पहले हम इसको देखते हैं, रुको एक मिनट। ये क्या करती है, कैंडल यहां पे ओपन होती है, ये लगाती है हाई यहां का, ठीक है, ठीक है। ये हाई लगाया, उसके बाद ये यहां से जब ये नीचे की तरफ आती है माना, तो ये लो लगाती है अपना, ठीक है। लेकिन फिर क्लोज हो जाती है इसी टॉप पे, तो ये ग्रीन बनेगी क्योंकि ओपन हुई है और क्लोज ऊपर हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल ऐसी बनेगी,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कैंडल ऐसे बनेगी ग्रीन कैंडल, ड्राइंग भी मत चाहिएगा क्योंकि ड्राइंग बहुत खराब है। अभी इस पे चला रहे हैं क्योंकि बाद में क्या कहते हैं, छोटा नोट पैड वगैरह लूंगा तो उसमें ड्रॉ करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कैंडल ऐसी बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक ग्रीन कैंडल है, यानी बुलिश कैंडल है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल और समझते हैं। माना एक कैंडल ओपन यहां पे हुई, एक मिनट दो, उसको रेड कर लेते हैं पहले। रेड और ग्रीन में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मार्केट के अंदर दो ही तरीके की कैंडल होती हैं। एक यहां पे ओपन हुई, ठीक है, उसके बाद ये हाई लगाया इसने यहां, ठीक है, उसके बाद ये नीचे गई और इसने लगाया लो। ये ओपन है, उसके बाद ये क्लोज हो गई यहां पे आके। अब इसके अंदर क्या बनेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कुछ ऐसा बनेगा, यानी मतलब क्या निकला, मार्केट आया, हाई पे गया, डिमांड हाई हुई, फिर उसके बाद एकदम से लो हो गई, फिर इसके आसपास ही जहां पे आ गई तो मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, अब ये कैंडल बनी एक, जिसको हम जो भी बोलते हैं, अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, डोजी कहो या जो भी कहो। तो यानी कि क्लोज भी उसके पास पे हुई, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, सुबह हाइप बढ़ी, फिर नीचे आई और फिर लास्ट में वहीं पे बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रहा है ना, मार्केट में बाइंग का पता चल रहा है ना सेलिंग का। ये अलग टॉपिक है, चलो मैं मुंह से निकल गया तो बात हो ही गई है। ठीक है, तो ये एक कैंडल बनी। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसी में ग्रीन कैंडल का। ये हुआ मार्केट ओपन, सॉरी ये बड़ी बन गई थोड़ा सा। ये मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ये गया ऊपर हाई, ये आया नीचे लो, ठीक है, और फिर क्लोज हो गया, माना यहां पे। तो अब बॉडी कैसी बनेगी, माना ये लो और बना लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइप का भी कैंडल दिखता है कभी? हाँ, अभी कैंडल कहाँ पे बनती है तो क्या फर्क पड़ता है, कहाँ पे बनती है तो क्या फर्क पड़ता है, वो चीज हम फिर बात करेंगे। ये कैंडल दिखी आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये कैंडल बनी। तो ये कैंडल स्टिक का इजाद इस तरीके से हुआ कि हाँ भाई, आज क्या हुआ मार्केट के अंदर, प्राइस ओपन हुआ, हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद लो भी गया मार्केट के अंदर। माना ये प्राइस माना 5 रुपए में ओपन हुआ, उसके बाद इसने 12 रुपए का हाई लगाया और उसके बाद इसने 3 रुपए का 2 रुपए का लो लगाया, लेकिन लास्ट में 10 रुपए में क्लोज हुआ, यानी ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि आज मार्केट के अंदर डिमांड अच्छी थी तो इसका प्राइस क्लोज अच्छी जगह हुआ है। ठीक है, तो ये एक कैंडल बनी। अब इसको हम चार्ट में समझते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन आपको ड्रॉप करूंगा, जिन चीजों के बारे में आपने फिर बताना है कि मैं, जो मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, अभी 1 मिनट रुकिए, पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक कैंडल को कवर करेंगे, ये कैंडल का मतलब क्या होता है और इसके मीनिंग्स क्या निकलती हैं। ठीक है, जो कैंडल बनती हैं, तो ये फिर हम बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे, देखो जो ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इसमें हम लोग फिर उसके बाद बात करेंगे। आप लोग क्वेश्चन छोड़ देना, यहाँ पे कमेंट पे मैं डालूंगा तो कमेंट पे क्वेश्चन छोड़ देना, तो फिर हम उस बारे में जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे आपके, मैं दूंगा सही है या गलत है। ठीक है, अब ये हम समझते हैं, ये देखिए, ठीक है, अब इस कैंडल को समझते हैं। माना ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है, इसने क्या किया, यहां पे आपको दिख रहा होगा, नीचे यहां पे हाई क्या था इसका, यहीं पे था, क्योंकि इसके ऊपर गई नहीं है। इसने यहां पे क्या लगाया, इस जगह पे नीचे पे जो वीक बनी है लो लगाया, ठीक है,
तो ये और क्लोज कहाँ पे हो गई, जो वीक के पास पे ही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लोज हो गई। तो यानी कि ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे अगर हम इसको मिटा दें तो ये वीक है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे ही क्लोज इसका हुआ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा है कि यहाँ डिमांड कम है, तो इसलिए ये रेड कैंडल बनी है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये एक कैंडल है माना, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल को हम ले लेते हैं। ओपन कहां पे हुई है, यहां पे हुई है, ठीक है। इसने हाई कौन सा लगाया है, ये आपको दिख रहा होगा हाई, ये वाला वीक, सॉरी, लो क्या लगाया इसने, लो भी इसका यही है ओपन की जगह, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। और ये क्या है जो यहां पे बॉडी क्लोज हुई है, ये क्लोज हुई है, यानी सुबह ओपन हुई, प्राइस भी नीचे ही वहीं पे था, और लेकिन उसके बाद इसने हाई लगाया है यहां का, और क्लोज भी ऊपर हुई, यानी कहीं ना कहीं डिमांड इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको दिख भी रहा होगा। तो इसी तरीके से अब ये कैंडल है माना, कौन सी, एक छोटी पकड़ लेते हैं, हाँ ये कैंडल को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये रेड बनी है तो हम रेड से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये कैंडल को हम पकड़ते हैं, इस वाली कैंडल को, ये जो बीच में रेड बनी है। तो ये मार्केट ओपन कहां हुआ, आपको दिख रहा होगा, ये है ओपन एरिया जो शुरू हुआ है, यहां पे ओपन हुआ, इसने हाई क्या लगाया, ये जो वीक आपको दिख रही होगी, ठीक है, ध्यान से देखना। लो क्या था इसका, ये जो एरिया इसने लो लगाया, ठीक है, ये जो एरिया था। और क्लोज कहां हुआ है, ये हुआ भी क्लोज यहीं पे है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, लोअरनेस यानी वीकनेस दिखा रहा है मार्केट के अंदर इस कैंडल को। अगर ये वीक और बड़ी होती नीचे की तरफ, तो यानी कि यहां पे डिमांड और कम होती, यानी कि उस हिसाब से। अब ये छोटी कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं यहां से रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा, डिमांड का बाई, तो ये मार्केट नीचे। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको कुछ कैंडल दे रहा हूं, आप लोग इस चीज का क्वेश्चन आंसर करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैंडल बनती कैसे हैं, और ओपन हाई लो और क्लोज का महत्व कितना बड़ा है मार्केट के अंदर। क्योंकि ये जब आप समझ जाएंगे कि हाँ डिमांड इस कैंडल में बड़ी है, सप्लाई कितनी है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को आप समझ जाएंगे। ये कैंडल का बिहेवियर है, मेन कैंडल जो कैसे बनती है। बाकी ये बाद में इन कैंडल को क्या बोलते हैं, इनका मतलब क्या निकलता है, उस बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कैंडल का, ठीक है। माना एक रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, ये कैंडल है और ये बनी, ये 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 अब इसका आपने ओपन, ये रेड है, हाई, लो और क्लोज बताना है, ठीक है। इसी में ड्रॉ करके आप देख लेना या मुझे बता देना कमेंट में। एक एक कैंडल है, रेड है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक और रेड कैंडल मैं आपको देता हूं, ये माना ये है, ठीक है। फिर हम इसको यही मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका इसका भी, ये क्लोज भी यही हुई है माना, ये चीजें ये ऐसी ही बनी है, ठीक है। तो इसका ओपन हाई लो क्लोज भी आपने बताना है, ठीक है। माना ये कैंडल ऐसी बनी है, ठीक है, सेम प्राइस पे ही क्लोज हुई है ये। अब दो मैं ग्रीन कैंडल देता हूं आपको, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको देखिएगा। माना ये कैंडल बनी, ये ओपन हुई यहां पे, सॉरी मैं खुद ही बता दे रहा हूँ अब ये कैंडल, सॉरी मैं इसको हटाओ मैंने आपको खुद बता दिया। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक मिनट। एक कैंडल ये है, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है, इसका बताना। एक ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसका ओपन हाई लो क्लोज, हाई लो और क्लोज, ठीक है, ये भी पूरा वही है। और एक और ग्रीन कैंडल मैं दे रहा हूं, फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन हाई और लो और क्लोज आप मुझे बता। OHLC, ये पूरी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है और ये भी रेड कैंडल है।
तो ये क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक का इजाद कैसे हुआ था और किस व्यक्ति ने इसको किया था और इस कैंडल से क्या मतलब निकलता है, कैंडल बनती कैसे है। ठीक है, अब उसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे बाद में, जो डोजी होती हैं, जो हैमर होती है, जो मोरवोजू कैंडल होती है, जो ठीक है, जो एलपीआर होती है, एचपीआर होती है, उन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। अभी ये आपके लिए होमवर्क है, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो पक्का लाइक करिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको कमेंट करिएगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और बाकी इंस्टाग्राम में भी मैं बहुत सारी अपडेट डालते रहता हूँ, उसकी स्टोरी में भी मैं सारी चीज़ें डालते रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ लिंक पे मिल जाएगी, इसके लिंक पे जाके आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो में अगर आ गए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन सारी चीज़ों का। ठीक है, ये होमवर्क है, तो ये करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसी के अंदर, वीडियोस के अंदर, और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आता है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। बाकी आई होप आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है, और आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।